गोवर्धन पहाड़ का ये महत्व है। राजा कंस ने तो जाने कितने राज रचे। राजा कंस ने और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी थे राजा कंस के मंत्री। बोले अक्रूर जी तुम एक उपाय करो। बोले क्या? कहने लगे उन कृष्ण और बलराम को किसी प्रकार से लिवा के यहाँ पे लाओ। तो बे अक्रूर जी पूछने लगे, बोले हम वहां जाके कहेंगे क्या? बोले तुम रथ ले जाओ और उनसे कह देना कि तुम्हारे मामा कंस ने उस मथुरापुरी में विराट दंगल का आयोजन रचा और उस दंगल में बड़े बड़े पहलवान मल्ल युद्ध करने के लिए आ रहे। और उनसे कहना कि तुम्हारे मामा कंस ने ये कहा कि भाई हमारे भांजे कृष्ण बलराम यहाँ 1 घंटे के लिए क्यों ना आए, लेकिन यहाँ पे आन के और इस मेला को देख जाएं, इस दंगल को देख जाएं और मथुरापुरी की शोभा देख जाएं और हम तुमको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दे जाएं। अक्रूर जी को ये समझा दिया और बोले हम लगवा रहे यहाँ दंगल, बड़े बड़े पहलवान बुलवा रहे, और जब पहलवान आ जाएंगे तो उन पहलवानों को खड़ा करके और सामने उन कृष्ण बलराम को हम जान से खत्म करा देंगे। तुम तो केवल लिवा लाओ। अक्रूर जी जब वहां पे पहुंचे मथुरापुरी में, जहां से मथुरापुरी से गोकुल में गए, वहां पे कृष्ण भगवान ने अक्रूर जी को देखा। तो वे भगवान अपने द्वारे अक्रूर जी को देख करके भगवान आए और रथ अपने हाथों से ढील रहे। अक्रूर जी को पानी पिलाया, पूजन कराए, कुशलता पूछी। बोले क्या अक्रूर जी हमारे मामा कंस अच्छी तरह से हैं? बोले हाँ तुम्हारे मामा कंस बड़ी अच्छी तरह से हैं, कोई परेशानी नहीं, और तुम्हारी मामा ने तो हमें भी। बोले काय खिलाना? बोले वहां पर तुम्हारे मामा कंस बहुत अच्छा विराट दंगल रच रहे मथुरापुरी में, बड़े बड़े पहलवान आ रहे। बोले तो उनने ये कहा कि हमारे भांजे वे कृष्ण बलराम चाहे यहाँ 1 घंटे के लिए आए और यहाँ पे आन के मथुरापुरी की शोभा प्रतिष्ठा देख जाए, हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दे जाए। तो कन्हैया कहने लगे, बोले अक्रूर जी तुम बड़ा अच्छा संदेश लेके आए। हमने काफी बार विधान बनाया कि हम मामा जी को घर देखे आए, मामा जी के यहाँ पे हुए, लेकिन बोले हम बाबा नंद के मारे नहीं जा पाए। अब बोले तुम जवानी को आ गए तो अब तो अच्छा कमाई रहा। बाबा नंद से और कहा अक्रूर जी ने, बोले राजा कंस ने इन दोनों जनों को वहां पे बुलाया, वहां पे बड़ा दंगल का आयोजन। बाबा नंद कुछ कह ही नहीं पाए। कन्हैया पहले से कहने लगे, बोले बाबा, बोले आज तक हमने मामा जी को घर नहीं देखो, अब इतना सुंदर मौका कभी मिले ना, ये लुआने के लिए आए तो हम लोग मेला देख के आए और बोले मामा जी के घर पे हुआ। नंद बाबा कुछ नहीं कह पाए और कन्हैया ने अपने सारथी से कह दिया, बोले हाँ रथ लेके आओ। अब सारथी रथ लेके आ गया। भगवान ने अपने रथ में अपने टबग्वाल बालों को भी टहर दिया और कन्हैया अक्रूर जी के रथ में बैठे और गोपियां खड़ी देख रही। गोपियां बोली देखो आज अपने भगवान और इसके रथ में जाने वाले हैं। गोपियां बोली फिर? बोले कहीं भगवान चले गए तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन ही बेकार। गोपियों का तो इतना सच्चा प्रेम था। बोली फिर क्या? बोली जहां से रथ पे ये लिवा के जाए, चाहे हमें तुम्हें रथ के नीचे कुचल के मरना पड़े, लेकिन अपने भगवान को नहीं जाने देना। ये है प्रेम। गोप जान देना, दुनिया की वस्तु में भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। तो कहने लगी ठीक है। जब अक्रूर जी के रथ में कृष्ण बलराम बैठे और रथ आगे के लिए चला तो गोपियां आगे आ गईं और गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई। अब अक्रूर जी ने रथ खड़ा कर दिया। बोले क्यों, कहां से रथ लेके आए तुम?
तो अक्रूर जी कहने लगे, बोले हम मथुरापुरी से। अच्छा। गोपियां पूछने लगी, बोली क्या नाम है तुम्हारा? अक्रूर जी बतलाने लगे, बोले हमारा नाम अक्रूर। गोपियां बोली अक्रूर? हाँ बोले अक्रूर। गोपियां कहने लगी, बोली किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? कौन से पागल ने तुम्हारा नाम अक्रूर? तुम तो महाक्रूर हो। वो कह रहे अक्रूर? बताओ, जो हमारे भगवान को हमारी आंखों के सामने से लेके चले। वो कह रहे अक्रूर, यदि कहीं तुमने थोड़े रथ बढ़ा दिया तो हम सब इस रथ के पहिए के नीचे कुचल के अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे, लेकिन अपने भगवान को यहां से नहीं जाने। तो यह है गोपियों का प्रेम। याद 16,108 रानियां थी कन्हैया, उनका प्रेम नहीं था। एक बार भगवान ने परीक्षा ली तो भगवान अपनी शैया पे लेट गए। अब ना कोई जलपान किया, ना भोजन किया। अब नारद बाबा पहुंच गए। नारद जी पहुंचे। नारद जी कहने लगे, प्रभु कहे कोई परेशानी है का? कोई आपत्ति है? भगवान बोले कुछ नहीं नारद जी, आज सिर में दर्द हो रहा। बोले सिर में? तो बोले फिर कछु दवाई ले आए। हाँ बोले अगर तुम्हें मिल जाए दवाई तो। बोले बहुत अच्छा। बोले कहा दवाई कौन लगने है आपको? कन्हैया कहने लगे, बोले कोई भी स्त्री यदि अपने चरणों की धूल दे दे और वह धूल जाके तुम हमारे मस्तक में लगाओ तो हमारा सिर का दर्द मिट जाएगा। नारद बाबा बोले क्या तो दवाई घर ही है, क्या कौन कौन लेना जाने। 16,108 रानी थी। नारद बाबा कहने लगे, बोले सुनो आज कन्हैया के सिर में दर्द है। तो अभी 16,108 रानी कहने लगी, बताओ तो क्या करें, कैसा मिटे वो दर्द? नारद बाबा कहने लगे, भी जी कह रहे कि कोई भी नारी, कोई भी स्त्री यदि अपने चरणों की धूल हमें दे दे और वह चरणों की धूल हमारे मस्तक पे लगाओ तो हमारे सिर का दर्द मिट जाएगा। ये बोली क्यों नारद जी, हम अपने चरणों की धूल और उनके सिर पे लगाने के लिए दें? बोले कितने जन्मों तक हमें नरक भोगना पड़ेगा कि हमारे चरणों की धूल उनके मस्तक पे लगा। बोले जाओ उनको मिटवे दर्द और चाहे ना मिटवे दर्द, हम जब चरणों की धूल ना दे पाए। नारद बाबा लौट आए। भगवान बोले गाय? बोले प्रभु क्या दवाई तो मिल वो बहुत मुश्किल है। बोले कोई भी नहीं दे रहा। भगवान बोले अब तो दर्द और ज्यादा बढ़ गया। बोले तो बताओ। भगवान कहने लगे, बोले सुनो हमारी गोपियों के पास में जाओ जो हमारे साथ बचपन से रही, जिनके पीछे हमने राहत बचाए, बांसुरी बजाई, तू वहां पे जाओ। नारद बाबा उन गोपियों के पास गए और गोपियां तो दिनों रात तड़प रही थी भगवान के लिए, दुखी थी। गोपियां पास में आ गई नारद जी के सामने। बोले क्यों महाराज, तुम्हें हमें हमारे भगवान का पता है? तुमने कहीं भगवान को देखा? भगवान आपको मिले? नारद बाबा बोले वहीं से तो हमारे भगवान के पास। बोले बताओ अच्छे हैं ठीक, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ बोले परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन आज सिर में दर्द हो रहा है। गोपियां पूछने लगी सिर में दर्द? बोले हाँ। बोले फिर दवाई नहीं करी? बोले दवाई खोजने के लिए तो आए। गोपियां पूछने लगी क्या दवाई लगने? नारद बाबा बोले उन्होंने ये कहा कि कोई भी स्त्री यदि अपने चरणों की धूल को हमें दे दे तो हमारे सिर का दर्द मिट जाएगा। गोपियां कहने लगी जा दवाई लगने? बोले हाँ। वे गोपियां कहने लगी, बोली नारद जी हम सब लोग अपने चरणों की धूल दे रहे और जाओ उनके मस्तक पे लगाओ। उन भगवान के पीछे चाहे हमें जन्म जन्मांतर तक और कल कल्पांतर नरक में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी हमारे भगवान का सिर को दर्द मिट जाए। ये गोपियों का प्रेम है। गोपियों ने अपने चरणों की धूल दी और बोली जाओ नारद बाबा जल्दी लगाओ। नारद बाबा आए लेके बाद धूल। कन्हैया बोले काहे?
मिल गई दवा। अरे बोले प्रभु ने तो ये कहा कि जल्दी ले जाओ ये चरणों की धूल, उन भगवान के पीछे हमें चाहे जन्म जन्मांतर नरक में घूमना पड़े, कल कल्पांतर तक हम नरक में रहेंगे, लेकिन हमारे भगवान को कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना हो। भगवान कहने लगे, बोले नारद बाबा दर्द तो जब ही मिट गो तो जब तुम यहाँ से दवा लेने गए। तो देखिए इस 16,108 रानी का प्रेम और ये गोपियों का प्रेम जो आप चर्चा कर, गोपियां खड़ी हैं प्रभु जी के रथ के सामने। यदि रथ कहीं आगे बढ़ा दिया तो समझ लो हम सबको चल के मर जाएंगे। अब कन्हैया उतरे रथ पर और कन्हैया उतर के समझाने लगे गोपियों से, गोपियों को समझाने लगे। बोले सुनो, बोले हमने तुम्हारी कितनी बातें मानी, तुम जहां पे भी मिली तुमने कहा बांसुरी बजाओ तो हमने बांसुरी बजाई, तुमने कहा राहत रचो तो हमने राहत रचाए, तुमने कहा नाचो तो हम नाच रहे। वो बोले बताओ हमें यदि 2 दिन का समय मिल जाए, बोले हम मेला देखने को जा रहे, 2 दिन में मेला देख के लौट आएंगे। तो बोले तुम हमारी एक ही बात नहीं माने। अब गोपियां कुछ नहीं कह पाई भगवान से, और भगवान बैठे रथ में अक्रूर जी से कहने लगे, बोले हाँ अब ले चलो। गोपियां खड़ी वहां पे आंखों से आंसू बहा रहे हैं। जब तक वे रथ दिखाई दिए तो गोपियों के आंसू नहीं रुके, और जब भगवान चले गए तो गोपियां एकांत में बैठी। गोपियां कहने लगी, बोली बस अब चलो, अब काय को, अब तो सब आनंद खत्म हो चुके। बोले ये रास्ताएं, जिन रास्ताओं में हम तुम बैठे, ये रास्ताएं जब कन्हैया आते थे तो ये रास्ताएं इतनी शोभायमान लगती थी कि जिनको देखते ही रहे। आज तो ये रास्ताएं इतनी सूनी हो गई, बिन गोपाल बैरन भई पुण्य, उन बिना भगवान के जो है ये रास्ताएं बैरन के समान दिखाई देती। गोपियां कहने लगी चलो अब तो चले गए भगवान। वे बोली अब चल के क्या कर रहे? बोली क्यों? कहने लगी गोपियां, बोली देखो अब हमारा तो विधान हिस्सा बन गया। बोले कैसा? कहने लगी हमें न जग में कछु सोहाए, पल पल याद सताए सलोने सलोने श्याम तेरी, हमें न जग में कछु सुहाए, पल पल याद सताए सलोने श्याम तेरी, ओ सलोने श्याम तेरी। सलोने श्याम तेरी, हमें न जग में कछु सुहाए, पल पल याद सताए सलोने श्याम तेरी, ओ सलोने श्याम तेरी। यहाँ पे चुपड़ी ना हो। गोपियां कहने लगी सब जगह देख लिया। बोले कहाँ पे? कहने लगे सब बन ढूंढा, सब बन ढूंढा, मधुबन ढूंढा, कहीं नजर ना आए, हो गया सब बन ढूंढा, मधुबन ढूंढा, कहीं नजर ना आए, शाम कहाँ हो गया, हो शाम कहाँ हो गया है।
वो हमें न जग में कछु सुहाए, पल पल याद सताए सलोने शाम तेरी, ओ सलोने शाम तेरी। हमें न जग में कछु सुहाए, पल पल याद सताए सलोने शाम तेरी, ओ सलोने शाम तेरी, ओ सलोने शाम तेरी, ओ सलोने।